सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो बच्चों की रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि चैप्टर 4 को स्टार्ट कर दीजिए। तो चैप्टर 4 की आज हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो इसका एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप उनको समझ लीजिए, ठीक है। तभी आपको बेटर तरीके से आगे आने वाली चीज़ें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, इसमें एक टर्म बहुत बार आएगा जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आपकी एनसीईआरटी से ली जाए तो ये कहता है कि समथिंग दैट कैन वेरी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर सकती है, वेरी होती है, चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। देखिए नाम पे ही लिखा हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ये होता है कि वो कोई भी ऐसी चीज़, समथिंग्स दैट कैन वेरी, जो वेरी करता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़। एक वेरिएबल क्या होता है जिसके पास डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली हम क्या करते हैं, यूजुअली वी कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना। हम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स है, वाई, एल, एम, एन। तो इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट हमारे मैथ्स में होते हैं, सॉरी इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इन अल्फ़ाबेट का यूज हम करते हैं डिनोट करने के लिए किसी वेरिएबल को। अब ये एक्स की जो वैल्यू है आप देखेंगे इस चैप्टर में, आप कहेंगे कि कैसे एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कभी 0 लेंगे, कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कि ये वेरी करते रहेगा, ठीक है, ओके। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्सप्रेशन मीन्स ये होता है कि द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। देखो ऑपरेशन कौन कौन से यूज कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स। कि जब भी किसी वेरिएबल पर आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इन चारों में से कोई भी एक ऑपरेशन, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, बट मैं आपको क्लियरली एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने कर दिया, अभी हमने बोला कि x को हम एक वेरिएबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो x को अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैं इसे 2x लिख सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में यूज किया। तो ये हमारे पास, इसको क्या बोला जाएगा, इसको एक्सप्रेशन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं x + 7, मैंने किसी वेरिएबल में क्या कर दिया, एडिशन का ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है कि हमने किसी वेरिएबल में 7 को ऐड किया, तो ये एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन। या ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, -8 कर दें, या एक डिवाइड कर लें, x/7 कर लें, या आप y/5 लिख लीजिए। इस तरीके की जितने भी आपके वेरिएबल पर ऑपरेशन जब भी आप लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है आपके सामने, एक टॉपिक और आता है, एक पॉइंट और आता है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को समझिए बड़े ध्यान से। देखिए हमने क्या किया, अभी एक्सप्रेशन को फॉर्म किया। जब भी इस एक्सप्रेशन को हम इसमें क्या करते हैं, इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं। जैसे मैंने जैसे ये लिखा था कि x + 7 लिखा था, मैंने क्या किया, इसके इक्वल टू में एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को जब मैं इक्वलिटी के फॉर्म में लिखता हूँ, बराबर के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाती है। इसे इक्वेशन बोला जाएगा। और जब आप इसमें 0 नहीं लगाएंगे, 0 नहीं आपने यहाँ पर लिखा होगा, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे मैं x - 8 = 0 कर दूँ,
तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन होगा, ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। देखो अभी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो वहाँ पे भी मैं आपको डिफाइन करूँगा कि ये इक्वेशन है, क्यों ऐसे इक्वेशन कहा जा रहा है, ये सब आपको मैं समझाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कहा है, ये कह रहा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखिए इस टेबल के अंदर ये हमारे पास कॉलम बने हुए हैं और इस लास्ट वाले कॉलम को आपने फिल करना है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। आपको यस और नो से यहाँ पर लिखना है। तो आप यस और नो तो लिख लेंगे, बट आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो वेरिएबल है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, देखिए आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है, मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलता हूँ। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x + 3 = 0। आपको बतानी है कि वेरिएबल की वैल्यू आपके सामने दी है 3। आपको यहाँ पर वेरिएबल जो x है इसकी वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट्स, 3 दी हुई है। आपको बताना है कि क्या ये वेरिएबल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है बच्चों, देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि अगर मैं केवल x + 3 लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन होगा, और x + 3 = 0 लिख लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू आपको यहाँ पर रखता हूँ, तो इस इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं हमेशा, इस इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। एक इक्वल के लेफ्ट साइड में जिसको हम, ये है हमारे पास, इस पार्ट को हम बोल देंगे LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इस इक्वल पे आप अगर आएंगे तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे x + 3 है और राइट साइड पे 0 है। ठीक है, तो इस वैल्यू को बोला जाता है LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, और इस वाली वैल्यू को जो इक्वल के आपके राइट साइड में है इसको बोला जाता है RHS मीन्स राइट हैंड साइड। जो वैल्यू आपके राइट हैंड साइड में है उसको RHS बोला जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि आपको जो x की वैल्यू दी है, इस वेरिएबल की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको चेक करना है कि LHS और RHS की वैल्यू अगर इक्वल आती है, इफ़ द वैल्यू ऑफ LHS एंड RHS आर इक्वल, तो हम कहेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर इक्वल नहीं आता है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आता है, तो हम ये कहेंगे कि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्लियर बात हो गई, क्लियर बात होगी। इतनी बात अगर समझ में आई है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं LHS। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, आप लिखेंगे LHS। तो LHS पे आप देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू है, x + 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस LHS में पुट x = 3 इन LHS। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x की अब आपने 3 रख दिया तो हो जाएगा 3, तो प्लस का साइन है, आपने प्लस लगाया, देन फिर आपने 3 लिखा, ये तो था हमारे पास। तो ये क्या हो गया, 3 + 3 = 6 आ गया। ठीक है, और आपके पास RHS की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है 0। तो आप एक बात बताइए, LHS की वैल्यू आपकी पार आ रही है 6 और RHS की वैल्यू आ रही है 0, क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। आपका आंसर यही होगा कि इक्वल नहीं है। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए आप लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैंने बोला था कि अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, x
इक्वल टू 3 इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, नो। इस कॉलम में आप क्या लिख देंगे, नो। बस देखिए पहले ही क्वेश्चन में बस टाइम लगता है, बाकी के क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर पाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस 3, ठीक है। अभी आपको बताया था कि लेफ्ट आपका जो इक्वल के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ये कहलाती है LHS, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 आपने पुट करना है, तो हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन LHS, ठीक है। तो LHS पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x की जगह आ जाएगा x प्लस 3 पर हमने रखना है इक्वल टू x की जगह पर रखेंगे 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। और आपके पास RHS क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए। RHS इक्वल टू आपके पास है 0, तो हम यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही आ गया हमारे पास कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो सीधी सी बात हो गई कि x इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए कि थर्ड पार्ट में हमारे पास है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x वेरिएबल की जो वैल्यू आपको दी है वो -3 दी हुई है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, वही चीज़ आपको चेक करनी है दोबारा। तो x इक्वल टू -3 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कहाँ पे, इसके LHS पे। LHS में चेक करेंगे तो LHS की वैल्यू आपको पता है कि x प्लस 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर जब इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखिए x की वैल्यू आपने कितनी रखनी है, -3 रखनी है। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -3 प्लस 3, ये है। तो -3 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। -3 और प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब RHS की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया कि LHS और RHS तो हमारे पास इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों तक वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करते रहना है, ठीक है। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या, देखिए फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, तो ये फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ में हमारे पास है x माइनस 7 इक्वल टू 1 और वेरिएबल की वैल्यू आपके सामने क्या दी है, 8 दी है, ठीक है। तो आपको ये तो पता हो गया कि LHS की वैल्यू क्या है आपके पास, LHS इक्वल टू कितना है, x माइनस 7। तो यहाँ पर क्या रखना है, देखिए आप मैंने आपसे बोला था ना वेरिएबल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। तो x की वैल्यू यहाँ -3 रखी थी हमने, अब हम 8 लेके चल रहे हैं। अभी हमने थोड़ा देर पहले 3 भी लिया था, फिर 0 भी लिया था, तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब रखते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, LHS पर रखते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू कहाँ से आया, x की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया, यहाँ से 8 रख दिया है। तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, x नहीं है, इसकी एक्चुअल में है क्या, ये 8 है। तो 8 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और RHS आपके सामने क्या है, RHS तो आपको 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS और RHS तो इक्वल आ रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए वेरिएबल की वैल्यू अगर किसी इक्वेशन को, अगर वेरिएबल की वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मीन्स आपका LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आती है, इट मीन्स क्लियर है कि वो उसका वेरिएबल होगा, सॉरी उसका
उसको सेटिस्फाई करेगा और उसका वो अभी आगे बताऊंगा, उसकी जो है उसका सॉल्यूशन भी होता है वो, ठीक है, वो आगे बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो ये समझ लीजिए फिलहाल तो अभी हमने ये पढ़ना है कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 8 क्या करता है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। अपने कॉलम में यस और नो लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो स्टूडेंट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। थोड़ा सा इन क्वेश्चन के सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो गया है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख के चेक कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 1 है एंड x इक्वल टू 7 है। तो आपको वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू 7 दी हुई है। आपको चेक करना है कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात है, आपको इसके देखिए ये आपके पास कौन सा पोर्शन है, ये LHS है। मैं सीधा इसको लिखता हूँ। अब आपको इतना लिखना आ चुका है कि आपको क्या लिखना है, और ये आपके पास है RHS। तो LHS हमारे पास आ गया x माइनस 7। इसमें हमने x की क्या वैल्यू पुट करनी है, 7। तो 7 माइनस 7 हो जाएगा। भाई x की वैल्यू क्या है, 7 है। तो 7 माइनस 7, यहाँ पर पहले से माइनस 7 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और RHS की वैल्यू कितनी है आपके पास, RHS की वैल्यू है 1। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, आप कॉलम में लिख देंगे नो। नो मीन्स कि ये x इक्वल टू 7 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरीके से देखिए, ये आपके पास LHS है और ये वैल्यू आपके पास क्या है, RHS की वैल्यू है, RHS। तो जहाँ पे x है वहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है। तो रख के देखते हैं, LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x और 5x 5, और ये इसके बीच में इनकी दोनों में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन यूज किया हमने, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। x की वैल्यू 5 रखनी है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25। और RHS कितना है, ये भी 25 है। तो आंसर क्या आ गया, इट मीन्स कि वेरिएबल की वैल्यू जो 5 है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो सीधा सा इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ पर कॉलम में क्या लिख देंगे, यस। मीन्स x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सेवंथ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेवंथ पार्ट में क्या दिया बच्चों, देखिए ये वही आपके सामने, फिर हमारे पास ये LHS की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आपके पास है। ये आपके पास जो 25 है ये वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो आपको LHS लिखना है। सबसे पहले स्टेप देख लीजिए, LHS आपको लिखना है। LHS कितना है, 5 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। 5x को क्या बोला जाता है, 5 मल्टीप्लाई एक्स। तो 5 तो ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आती है, वैल्यू 0 आती है। और RHS आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, RHS आपको दिया है 25। क्या LHS और RHS इक्वल हैं, नहीं है। तो आप लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि x इक्वल टू जो 0 है वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप लिख देंगे नो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। कॉलम में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। आपको कॉलम में यस और नो लिख के बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पर देखिए, इसका 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट हमारे पास क्या है, 8th पार्ट में भी यही है हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू हो गई वैल्यू ऑफ LHS, और ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गई, RHS। देखिए आप आराम से वीडियो को रोक के खुद इन क्वेश्चंस को करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले में क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं, ताकि अगले आने वाली वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। तो ये देखिए LHS की वैल्यू फिर लिख देते हैं यहाँ पे। बार बार वही स्टेप आपके सामने कर रहा हूँ, तो बाद के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि स्पीड तेज लगेगी, बट आप कर पाएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -5, देखिए रख दिया हमने। अब इसे मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। एंड 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। अब RHS की वैल्यू कितनी है, 25 है, बट LHS कितना आ रहा है, -25 है। देखिए -25 और +25 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मीन्स ये दोनों इक्वल
नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे नो, मीन्स कि x इक्वल टू -5 इज नॉट सेटिस्फाइड दिस गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में m/3 इक्वल टू 2 दिया है आपको, ठीक है। तो ये आप डिवाइड वाला पोर्शन आ चुका है, ठीक है। तो डिवाइड वाले पोर्शन में LHS तो आपके पास ये हो जाएगा, LHS इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, m/3, ठीक है। और m की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 करनी है। तो ये हो जाएगा 0/3। तो 0/3 इक्वल टू 0। एंड RHS की वैल्यू आपके सामने क्या है, RHS की वैल्यू है 2। तो 0 और 2 यहाँ पर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो सीधी सी बात हो जाएगी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं है। इट मीन्स क्या है कि m इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इनको कर लेते हैं। तो m/3 देखिए ये LHS है, तो मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ। आप देखिए ये LHS है, m/3, इसमें हमें क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। तो ये आएगा 0। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। हाँ अच्छा, 9 वाले में हमने चेक करना था -6 पे। चलो इसको चेक कर लेते हैं -6 पे। वो हमने 0 पे चेक कर लिया, इसको कर लेते हैं -6 पे चेक, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू -6, तो -6/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -2। देखिए नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए, आप देख लेना, -2 आ गया। और आपके पास RHS क्या है, ये तो 2 है, तो दोनों इक्वल है ही नहीं, ये -2 है, ये +2 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, कॉलम के अंदर नो आ जाएगा कि -6 m इक्वल टू -6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लास्ट पोर्शन देख लेते हैं, 11th वाला पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये LHS है, तो LHS की वैल्यू लिख लो पहले बच्चों, m/3, ठीक है ना। और इसके बाद आप m की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 6 करनी है। तो m जहाँ पर है वहाँ 6 लिख लीजिए, /3 दिस इक्वल टू 2। और RHS की वैल्यू कितनी है, RHS की वैल्यू कितनी है, RHS की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है, देखिए दोनों इक्वल हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये है तो आप लिखेंगे यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमने बहुत ईजी तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि शायद आपके समझ में इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, बच्चे बोलते हैं कि PDF चाहिए, ठीक है। तो PDF के लिए इनकी जो PDF होंगी, उन PDFs को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका आपको लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और फेसबुक जो पेज है उसका भी लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से इनका PDF आराम से अपनी आने वाली वीडियो में 4.1 के जो हमारे पास और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से आपने चैनल के साथ बने रहना है और अपना जो कमेंट है, जो आपके सजेशन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। वीडियो को लाइक भी करनी है और अपने फ्रेंड्स तक उसको शेयर करना है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो कि जिससे क्या होगा कि जो नई वीडियो, जो नई अपडेट्स आपके सामने आएंगी, उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 4.1 के और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।